गुड मॉर्निंग 8th क्लास। वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड इज वन ऑफ द बेसिक necessities of life for all organism. Food gives us energy for carrying out all body functions such as digestion, respiration and excretion. We need food for growth, development and body repair. It is also protect the body against diseases. फूड हमारी बेसिक नीड है। सब जानते हैं कि हमें काम करने के लिए, एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत है। ये आप बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो जो भी कोई बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सब चीज़ में जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फूड से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और कभी कभार जब चोट लग जाती है तो बॉडी की स्किन रिपेयर होती है या बॉडी के पार्ट्स रिपेयर होते हैं। और हमें प्रोटेक्ट डिजीज से भी फूड ही करता है। Among all organisms, only green plants make their own food. Animals depend on plants and other animals for their food. We also get our food from plants and animals. आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं और जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ होते हैं और एनिमल्स जो हैं और अदर प्लांट, कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या ह्यूमन बीइंग, वो सब फूड किस पे डिपेंड है? एनिमल्स और प्लांट्स पे। टिल 10,000 BCE the nomadic people wandered from place to place in search of food and shelter. They ate fruits and raw vegetables of forest plants and hunted animal for food. पुराने 10,000 साल पहले क्या था? जो लोग इधर से उधर घूमते थे, नोमैडिक पीपल जिनको कहते थे बंजारे, वो क्या करते थे? अपना वो रहते वहीं थे जहां उन्हें खाना मिलता था। जब वहां खाना खत्म हो जाता था वो अपना वहां से हट के दूसरी जगह पहुंच जाते थे। तो वो क्या खाते थे? फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाते थे या फिर वो एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे और खाते थे। थोड़े दिनों के बाद पीपल ने क्या किया? फार्मिंग और कल्टीवेशन स्टार्ट किया, वीट का, राइस का और फूड क्रॉप्स का। और उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को पालना भी शुरू किया। अपनी फूड रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने हार्ड वर्क किया और उससे नया एक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन का एरा बना, जिसमें फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स, जहाँ की फूड पहले इकट्ठा करा करते थे ढूंढ के और खाते थे, फिर उन्होंने फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो जब हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं वो हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया और क्रॉप्स उगानी स्टार्ट करी। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा और भी प्रोडक्शन थे इससे रिलेटिव, जैसे पोल्ट्री, फिशिंग, सेरिकल्चर, वो भी सभी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए फील्ड हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली। लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी इंडिया की और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो लार्ज पॉपुलेशन के हिसाब से क्या था? प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ी। प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है वो नेसेसरी हो गया कि सभी को खाना मिले। क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इसीलिए क्या किया गया? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही तरीके की फसल को एक बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है तो वो कहलाती है क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर व्हीट। आपने देखा होगा जब आप कहीं एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं, खेत दिखाई देते हैं आपको, एक ही तरीके की प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्रॉप कहलाता है, क्योंकि वो एक ही तरीके के प्लांट हैं। कहीं आपको शुगर केन दिखाई देता है, कहीं वीट दिखाई देता है, या कहीं आपको मस्टर्ड या बहुत सारी तरीके की क्रॉप्स आपको दिखाई देती हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या होती है? हम लोग सीरियल्स खाते हैं, अनाज, पल्सेस मीन्स दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, फाइबर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, टिम्बर। ये सारी चीजें जो हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप है और ये उनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं जो, जैसे कि अनाज है तो उसमें वीट, राइस, मेज, बाजरा, बार्ले है। उसके अलावा पल्सेस है तो आपने ग्रीन चना आपने देखा है, मूंग वगैरह, ये बहुत सारी दालें। वेजिटेबल्स भी आप बहुत सारी वेजिटेबल्स जानते हो, फ्रूट्स बहुत सारे, सारे स्पाइसेस,
फाइबर क्रॉप में आता है कॉटन, जूट एंड हम्प। प्लांटेशन में आता है आपका टी, कॉफी, रबर और कोकोनट। शुगर क्रॉप में शुगर केन और शुगर बीट। ऑयल में जिन जिन प्लांट से ऑयल निकाला जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर। मेडिसिनल प्लांट में तुलसी, एस्पैरेगस और नीम को मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। टिम्बर में जहां से हम लकड़ी लेते हैं, वुड लेते हैं, टीक, शीशम और पाइन। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है? जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जहां फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोडक्शन होती है, वो जगह कहलाती है हॉर्टिकल्चर। India is a very vast country. A rich variety of crops is grown in different parts of the country because the climatic condition like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. They are जिस तरीके से हर जगह की जो जगह है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वो सब जगह का डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो क्रॉप उगाई जाती है वो दो तरीके की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। जो क्रॉप रेनी सीजन में उगाई जाती है वो कहलाती है खरीफ क्रॉप, और जो विंटर में उगाई जाती है उसको कहते हैं रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप, खरीफ आर द क्रॉप दैट आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, that is June July, and harvested at the end of the monsoon season. जो खरीफ क्रॉप है उसे उगाया जाता है जून और जुलाई में, स्टार्ट किया जाता है और हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग का मतलब है क्रॉप्स को काटना, सितंबर और अक्टूबर में। और ये डिपेंड करता है मॉनसून पर, रेन जो मॉनसून पर डिपेंड करती है उसकी ग्रोथ। और एग्जाम्पल है राइस, मेज, सोया, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से रबी क्रॉप, द रबी क्रॉप दैट आर सोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। रबी आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। रबी जो क्रॉप है वो उगाई जाती है, स्टार्ट किया जाता है उनको, उनके बीज डाले जाते हैं अक्टूबर और नवंबर में, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च और अप्रैल में। रबी क्रॉप डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ। इसके लिए मॉनसून की या पानी जैसे कि बारिश की जरूरत नहीं होती। ऐसी क्रॉप है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। Agriculture practices. Agriculture practices are activities in a particular sequence undertaken by farmer over a period of time of cultivating good crop. Agriculture practices क्या चीज होती हैं कि जिस तरीके से किस तरीके से जो फार्मर्स हैं उसको ग्रो करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब भी कोई भी क्रॉप को लगाया जाता होता है तो पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, किस तरीके से हमने सिलेक्शन करनी है सीड्स की, जो अच्छे सीड्स है उनका यूज किया जाता है। उनको दो तरीके से डाला जाता है, या तो प्लोइंग से या लेवलिंग करके। नेक्स्ट, रेप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, मैन्योरिंग। उसके बाद सॉइल में मैन्योर खाद डाली जाती है। उसके बाद इरिगेशन मीन्स उसको पानी देना। क्रॉप प्रोटेक्शन, उसकी अच्छे से देखभाल करना। हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप्स को काटना। और उसके बाद स्टोरेज मीन्स उसके बाद उसको किस तरीके से स्टोर करना है। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो कि फार्मर 1 to 7 पॉइंट्स का यूज करके स्टार्ट करता है। इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट उसको स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।